प्लूटो का नाम तो आपने सुना ही होगा। दरअसल साल 2006 से पहले इसे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह होने का दर्जा प्राप्त था, लेकिन साल 2006 के बाद इसे इस सूची से हटा दिया गया और इसे बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया। प्लूटो ग्रह को यम ग्रह भी कहा जाता है। आज हम आपको इस ग्रह की वो अजीबोगरीब और रहस्यमयी बातें बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। 18 फरवरी 1930 को खगोल वैज्ञानिक क्लीड डब्ल्यू टॉमबाग ने प्लूटो की गलती से खोज की थी। असल में वह प्लेनेट एक्स नामक एक अज्ञात ग्रह की तलाश कर रहे थे, जो यूरेनस और नेपच्यून की कक्षाओं में गड़बड़ी पैदा कर रहा था। प्लूटो ग्रह का नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा वेनेसिया वर्ने ने रखा था। इस बच्ची का कहना था कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहा जाता है और इस ग्रह पर भी लगभग हमेशा अंधेरा ही रहता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा जाए। इस बच्ची को उस समय इनाम के तौर पर 5 पाउंड दिए गए थे। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल लग जाते हैं और यह एक दिन पृथ्वी के मुकाबले 6.4 दिन का होता है, यानी इस ग्रह का 24 घंटा लगभग 153 घंटे के बराबर होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्लूटो ग्रह पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है और इस पानी की मात्रा पृथ्वी के सभी महासागरों में आरक्षित पानी से लगभग 3 गुना अधिक है। इसके अलावा कहा जाता है कि इसकी सतह पर बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। प्लूटो और सूर्य के बीच बहुत अधिक दूरी होने के कारण सूर्य की रोशनी को प्लूटो ग्रह तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगते हैं, जबकि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 22 सेकंड लगते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो ग्रह पर जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ गर्मी बेहद ही कम है। इसकी सतह का तापमान अमूमन -233 से -223 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जो किसी भी इंसान को पल भर में जमा सकती है। 2022 में वैज्ञानिकों ने प्लूटो के ध्रुवों पर तरल पानी के समुद्र के सबूत खोजे हैं। ये समुद्र मीथेन और नाइट्रोजन से बने हैं। ये समुद्र प्लूटो के ध्रुवों पर स्थित है, क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है। 2023 में वैज्ञानिकों ने प्लूटो के चारों ओर एक वलय प्रणाली की खोज की है। यह वलय प्रणाली बहुत छोटी है और इसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। वलय प्रणाली में छोटे पत्थर और बर्फ के टुकड़े शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने प्लूटो के चंद्रमाओं में जीवन की संभावनाओं के बारे में नए सबूत खोजे हैं। इन चंद्रमाओं में तरल पानी मौजूद हो सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। इसके विशाल चंद्रमा सेरन को देखा जाए तो वहां जीवन पनप सकता है। ये प्लूटो से लगभग आधा बड़ा है और यह प्लूटो के चारों ओर एक घुमावदार कक्षा में घूमता है। इसका वायुमंडल मीथेन और नाइट्रोजन से बना है और इसमें तरल पानी के समुद्र मौजूद हो सकते हैं। प्लूटो के अन्य चंद्रमाओं निक्स, हिड्रा, स्ट्रिक्स और कार्बरोस पर भी जीवन की संभावनाएं हैं। ये चंद्रमा छोटे हैं, लेकिन उनमें तरल पानी के समुद्र हो सकते हैं। ये खोजें प्लूटो और उसके चंद्रमाओं के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। ये खोजें दिखाती है कि प्लूटो एक जटिल और दिलचस्प ग्रह है, जो हमारी सौर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।